अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम करेंगे वर्ब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्शन वर्ड्स, जो भी एक्शन होता है वो आपका वर्ब होता है। लाइक आई एम डूइंग ऑल्सो, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू ग्रामर। तो ये भी एक्शन है। समवन इज कुकिंग, बेकिंग, जंपिंग, क्राइंग, लाफिंग। जो है जहाँ पर भी आपका एक्शन आएगा, कुछ करते हुए देखा जाएगा, कुछ कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, दीज आर वर्ब्स। तो एक्शन verbs are verbs that specifically describe what the subject of a sentence is doing। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो आपका वर्ब होगा। जिस तरह से हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखा था, कोमल इज डैश द बॉल। अब हम इसमें एक्शन वर्ड ऐड करेंगे। बॉल को क्या किया जाता है, या किक मारा जाता है या थ्रो किया जाता है, थ्रोइंग। कोमल इज थ्रोइंग द बॉल। कोमल जो है वो बॉल फेंक रही है। दे डैश अ न्यू कार। अब न्यू कार जो है हम इसमें भी वर्ब ऐड करेंगे। दे बॉट अ न्यू कार मीन्स वो नई कार लेकर आए। द कैट डैश अक्रॉस द रोड। अब द कैट रैन। The cat ran across the road। बिल्ली ने जो है भाग के रोड क्रॉस किया। She dash all night। अब रात में क्या करते हैं, या तो सोते हैं, और आजकल के बच्चे तो जो हैं वो बिजी रहते हैं, उनकी तो सुबह ही रात में होती है। हालांकि रात को सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। She slept all night। हसनैन dash the house blue। हसनैन, अब इसमें क्या आएगा आपका वर्ब, पेंटेड। ऑब्वियसली ब्लू है तो उसने अपने घर को ब्लू कलर में पेंट किया, पेंटेड। अब यहां आप देखेंगे हमने यहां पर कोमल। अब कोमल जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। कोमल ने क्या किया, थ्रो किया। अब जहां पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, वो आपके वर्ब्स होते हैं। दे जो है वो भी आपका सब्जेक्ट है। क्या किया, बॉट, लेकर आए। कैट सब्जेक्ट, रैन। शी को भी कोई भी हो सकती है। शी जो है वो फेमिनिन में आएगा। शी स्लैप्ड, सोती रही। हसनैन पेंटेड। तो यहाँ आपने देखा कि ये सारे आपके जो है एक्शन वर्ड्स होते हैं। जो भी सब्जेक्ट करेगा वो आपके वर्ब्स कहलाएंगे। तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि वर्ब हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं वर्ब को समझने के लिए। माई डॉग। अब यहाँ पर भी हमने वर्ब लगाना है। माई डॉग बार्क, यानी भौंकने को बार्क कहते हैं, ठीक है। माई डॉग बार्क, जब पास्ट टेंस में गुजर गया है इसलिए ईडी लगाया। रिदा डैश टू पार्क। अब रिदा जो है, अब यहां पर भी हम वर्ब यूज करेंगे। रिदा वॉक्ड टू पार्क। तूबा डैश द बर्ड्स नेस्ट। तूबा ब्रोक द बर्ड्स नेस्ट। तूबा वॉच द बर्ड्स नेस्ट, कुछ भी हो सकता है। Tuba watched the bird's nest. She dashed a letter to Sarah. She wrote। खत लिखा सारा को। Fatima is dash on the bed। Fatima is sitting on the bed। Fatima is jumping on the bed। ये सारे आपके verbs हैं। Jumping। अब यहां भी हम इसी तरह से देखेंगे। डॉग आपका सब्जेक्ट है, बार्क्ड। जहां पर आपका एक्शन वर्ड जो है वो हमेशा जो सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा होगा, जो एक्शंस कर रहा होगा, वो आपका वर्ब होगा। रिदा वॉक्ड, तूबा वॉच्ड, शी रोट, फातिमा जंपिंग।
अब यहाँ पर ये सारे barked, walked, watched, wrote, jumping, ये सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं, मीन्स वर्ब्स हैं। वर्ब का हमें पता चल गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा होता है वो आपके वर्ब्स होते हैं। कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब हम इनको कैटेगरीज इनकी देखते हैं कि किस तरह से होगा। अब एबिलिटी में आएगा कैन एंड कुड। अलीका कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अलीका जो है वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, ये स्टेटमेंट है। उसकी एबिलिटी है, वो वाकई में 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है। शी कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन शी वाज 10 ईयर्स की एज से वो फ्लुएंट रवानी से इंग्लिश बोल रही है। शी कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन शी वाज 10। अब ये आपकी आ गई एबिलिटी में कैन एंड कुड। अब हम आते हैं परमिशन में। अब जब हम परमिशन लेते हैं तो हम कैन, कुड या मे को हम किस तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। कैन आई गो टू द मार्केट प्लीज़। अब आप मार्केट जा सकते हो, मगर ये है कि कैन जो है आपकी उसमें आता है एबिलिटी में, यू कैन गो टू द मार्केट। बट जब आप परमिशन लेंगे तो आप कहेंगे कैन आई गो टू द मार्केट प्लीज़। कुड आई ओपन द डोर। यहाँ पर भी परमिशन ली जा रही है कि मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। मे आई बोरो योर डिक्शनरी। आप यहाँ परमिशन ले रहे हैं कि मैं आपकी डिक्शनरी बोरो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये एज अ परमिशन में हम यूज़ करेंगे। ये हैं आपके मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, और सेंटेंसेस में हम इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे डेली बेसिस पर। मॉडल वर्ब्स की कुछ और टाइप्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। एडवाइस मीन्स मशवरा देना। शुड, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अब यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने डेंटिस्ट को एटलीस्ट साल में 2 दफ़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए ताकि आपके दांत हेल्दी और सही रहें। यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट। अब किसी का वेट ज़्यादा है, आप उसको एडवाइस दे सकते हैं कि कोशिश करें कि अपने वेट को कम करें। अब ऑब्लिगेशन में आता है मस्ट हैव टू। आप ऑब्लिगेट कर रहे हैं, आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेज। अब टेंसेस के जितने रूल्स हैं वो मस्ट हैं, मुझे जो है मेमोराइज याद करना, मुझे टेंसेस के तमाम रूल्स। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू गेट इनटू द मॉस्क। मस्जिद जाने से पहले यू हैव टू कमांड दिया जा रहा है, ज़रूरी है आपके लिए ऑब्लिगेशन कि आपने अपने जूते लाजमी उतारने हैं मस्जिद के अंदर एंटर होने से पहले। तो ये आपको एडवाइसेस दी जा रही हैं, सॉरी ऑब्लिगेशन है कि आपने ये रूल फॉलो करने। एडवाइस में अब आपकी मर्ज़ी है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, मगर ऑब्लिगेशन में आपको मस्ट करना है, हैव टू। I must memorize all of these rules about tenses. You have to take off your shoes before you get into the mosque. मस्जिद जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने हैं, क्योंकि मस्जिद में हम जूते नहीं पहनते। अब हम कुछ और मॉडल वर्ब्स पर आते हैं। पॉसिबिलिटी, अब जहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी होती है मे और मे नॉट, तो उसमें आपका माइट, मे, कुड और कैन आ सकता है। जिस तरह से हम माइट को यूज़ करेंगे, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। हम किसी शॉप में जाते हैं, कोई ड्रेस देखते हैं तो हम कहते हैं इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो चीप भी हो सकता है और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। यू मे गो होम इफ़ यू वॉन्ट टू, अब इसमें भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप जाना चाहते हो घर तो आप चले जाओ। इट कैन गेट वेरी कोल्ड एट नाइट, मतलब रात में ठंड हो सकती है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है, मे बी ना हो या हो जाए। वट, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, क्या तुमने अपनी टांग तोड़ दी। अब एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो टांग टूटी होगी या नहीं टूटी होगी। तो ये आपके हैं मॉडल वर्ब्स। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि जो है हम मज़ीद मेहनत करें और आपके सामने इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाकर रख सकें। अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं
और इंशाल्लाह ताला और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।